हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैंसर असेंडेंट पे अपनी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और कल हमने आपको कैंसर असेंडेंट की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। आज हम कैंसर असेंडेंट में सूर्य की प्लेसमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे ये सीरीज और देखेंगे कि कैंसर असेंडेंट में सूर्य की डिफरेंट हाउसेस की प्लेसमेंट में हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारी डिस्कशन फार एंड वाइड होगी एंड विल कवर टू मैक्सिमम थिंग्स जो भी हमें यहाँ मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य देव की कैंसर असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में ही अगर प्लेसमेंट हो जाए तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिले और हमें भी एक मोटिवेशन मिले अपने सब्सक्राइबर्स के इंक्रीज होने पे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सूर्य देव की कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन के पहले भाव की प्लेसमेंट के बारे में। कैंसर असेंडेंट में सूर्य देव सेकंड हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस का संबंध हमारे परिवार से है, पेरेंटल फैमिली से है, वेल्थ से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से है या एक्यूमुलेटेड एसेट से है, हमारे स्पीच पैटर्न से है और हमारी फूड हैबिट से। प्राइमरली यही चीजें मिलती हैं सेकंड हाउस में और हमारा अर्ली चाइल्डहुड मिलता है। अब सूर्य इस घर के लॉर्ड हैं कैंसर असेंडेंट में। अब सूर्य देव सेकंड हाउस से उठ के लगन में ही आ गए। लगन क्या है? लगन हमारी पर्सनालिटी है, हमारा सेल्फ है, हम खुद हैं। तो फैमिली के घर का लॉर्ड अगर हमारे ऊपर ही बैठ गया या हमारे पास ही आ गया तो व्हाट डज इट इंडिकेट? देखिए, इसके 3-4 पहलू अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो बड़ी क्लियर पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। एक तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सूर्य, जो आपके पास चल के ही आ गया। सेकंड हाउस का संबंध फैमिली से है और वेल्थ से है और स्पीच से है। दूसरा, सूर्य की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लगन में आ गया तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनालिटी में आ गई। तीसरा, सूर्य देव जिस जिस चीजों के कारक हैं वो चीजें भी आप में आ गई, तो यहां काफी अच्छा हो गया। और फिर चंद्रमा और सूर्य देव की मित्रता है और ये मित्रता के कारण भी एक अच्छी प्लेसमेंट हो गई। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि सूर्य एक अग्नि तत्व है और कैंसर जो लगन है, कैंसर साइन जो है वो वाटरी प्लैनेट है। यहां थोड़ी सी दिक्कत हो गई। सूर्य की दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, वहां शनिदेव की राशि है, वहां भी थोड़ी दिक्कत होगी। और सूर्य देव की 7वें घर पे अगर दृष्टि आ जाए या 7वें घर में बैठ जाए वो भी अच्छा नहीं माना जाता। और थोड़ा सा सूर्य देव में मैलेफिक एनर्जी भी है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके फैमिली के घर का मालिक आपके पास आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास फैमिली की सपोर्ट आ गई, सपोर्ट सिस्टम ही आ गया पूरा। यानी कि आपकी फैमिली आपके पीछे है, बैक पे है, आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है। योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। आपकी एजुकेशन, आपका ब्रिंगिंग अप, आपकी वेल्थ, आपकी नीड्स, आपकी इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग शील टेक केयर ऑफ यू। योर फैमिली शील सपोर्ट यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू एंड योर फैमिली विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग विच यू रिक्वायर इन योर लाइफ। दूसरा, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ का लॉर्ड भी है सूर्य, तो यानी कि आपके पास वेल्थ की या पैसे की भी कभी कमी नहीं आएगी। वी अज्यूम, अभी हम नक्षत्र भी देखेंगे
वहां से भी हमें पता लगेगा कि हम उस पैसे को भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे हैं। लेकिन यहां ये ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको फैमिली की वेल्थ की ब्लेसिंग रहेगी, फैमिली की सपोर्ट की ब्लेसिंग रहेगी, और जो आपकी फैमिली में एक रीगलनेस है, रॉयलनेस है, उसकी भी आपको ब्लेसिंग रहेगी। यानी कि यू विल बी ब्लेस्ड विद द गुड रेपुटेशन ऑफ योर फैमिली। अगर फैमिली के घर में कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं है तो। और अब आपका जो दूसरे घर का प्रभाव है वो स्पीच पैटर्न से भी है। तो आपकी लैंग्वेज, इट विल इंपैक्ट योर लैंग्वेज एंड स्पीच पैटर्न आल्सो। आपकी स्पीच कैसी होगी? एक अथॉरिटेटिव, फुल ऑफ ईगो एंड प्राइड। आप थोड़ा सा प्राउड होगे। यू विल हैव ए प्राइड ऑन योर फैमिली, ऑन योर वेल्थ, ऑन योर एसेट्स, एंड योर स्पीच विल बी फुल ऑफ प्राइड। एक रीगलनेस होगी, रॉयलनेस होगी आपकी स्पीच में। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे छोटी या बड़ी, यानी कि आप मिडिल क्लास से हैं, बिलो मिडिल क्लास से हैं, अपर क्लास से हैं, टॉप क्लास से हैं, लेकिन आपका स्पीच पैटर्न विल बी फुल ऑफ ईगो एंड फुल ऑफ प्राइड। और अब देखते हैं सूर्य की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए दोस्तों, सूर्य में इंसान की नॉलेज जो है, सूर्य सेकंड हाउस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, ओरल नॉलेज बढ़ा देगा, और सूर्य का तेज आपके चेहरे पे रहेगा, यानी कि यू विल शाइन। और सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो यहां आत्मा का कारक है, लगन में आ गया तो आपको करेज देगा, हिम्मत देगा, ब्रेवरी देगा। लेकिन ये कैंसर साइन इमोशंस का साइन भी है, रनिंग वाटर का साइन है, और जितने भी वाटरी साइन हैं एस्ट्रोलॉजी में वो फुल ऑफ इमोशंस है, चाहे वो 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, 12 नंबर हो। तो ये 4 नंबर का साइन फुल ऑफ इमोशंस है। दैट मीन्स आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसी होगी कि आप में इमोशंस भी हैं और आप में अग्नि तत्व भी है, यानी कि आप एग्रेसिव भी हैं, हार्श भी हैं, फुल ऑफ इमोशंस भी हैं। अब आप सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेंस है उसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा, यानी कि यू विल बी अटैच टू योर फैमिली इमोशनली, यू विल बी अटैच टू योर वेल्थ इमोशनली। आप अपनी जो एसेट्स हैं उनके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड होगा। यहां बैठा हुआ सूर्य इस तरीके से भी आपको रिजल्ट्स देगा। अब सूर्य से हम देखते हैं फादर के साथ भी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। यहां पर अगर जिस नक्षत्र में या सूर्य बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर कहीं खराब बैठ गया तो फिर ये बॉन्ड खराब हो सकता है। जैसे यहां एक शनि का पुष्य नक्षत्र मिलता है, अगर पुष्य नक्षत्र में सूर्य बैठ गया और पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड 1 नंबर में बैठ गया, नीच का बैठ गया, तो यहां रिलेशनशिप खराब हो सकती है फादर से। लेकिन फिर भी फादर की सपोर्ट यहां है आपके पास। थोड़ी रिलेशनशिप में थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं चीजें। इट विल ऑल डिपेंड कि जिस नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, क्या वो बहुत खराब तो नहीं बैठा हुआ। और फिर एनिमी साइन है, यानी कि एनिमी प्लैनेट है शनि सूर्य का, तो वहां वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज इस प्लेसमेंट में यू विल रिस्पेक्ट योर फादर, यू विल बी इमोशनली अटैच टू योर फादर, यू विल लव योर फादर एंड योर फादर विल गाइड यू थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी कि आपके कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए योर फादर विल गाइड यू। और यहां पर सूर्य से और क्या चीजें देखते हैं? सूर्य से गवर्नमेंट देखते हैं, अथॉरिटेटिव लोगों को देखते हैं। तो अथॉरिटेटिव लोग या गवर्नमेंट भी आपके फेवर में रहेगी, यानी कि उनसे भी आपकी रिलेशनशिप या उठना बैठना अथॉरिटेटिव लोगों से हो सकता है इस प्लेसमेंट में।
ज्यादातर ऐसे लोग बिजनेस में जाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कनेक्शन की तरफ भी ले जाती है ये प्लेसमेंट, यानी आप गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलके भी कोई आप काम कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का अहम रोल हो आपकी प्रोफेशन में। तो हर तरह का काम निकलता है। दूसरे भी तो प्लैनेट्स हैं जिनको हम देख के ये बताएंगे कि ये किस तरफ आदमी जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप फैमिली बिजनेस भी आपको मिल सकता है। फैमिली की वेल्थ से आप अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट से कनेक्ट करके आप अपना कोई ऑक्यूपेशन भी चला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आप आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात, आपके संबंध अच्छे रहने की संभावना है इस प्लेसमेंट में। और सूर्य से हम देखते हैं अपना कैरियर। योर कैरियर इज सपोज टू बी ए गुड वन। अच्छा कैरियर होने की संभावना यहां बनेगी और आपके जो एटीट्यूड होगा वो एक रीगल एटीट्यूड होगा, और आपकी जो इनबॉर्न जो हैबिट्स होंगी जो आप फैमिली से लेंगे वो कहीं ना कहीं एक रॉयलनेस रिफ्लेक्ट करेंगी। आप एक उदार दिल के इंसान होंगे, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, सात्विक इंसान होंगे आप, और लोगों का भला करने में आप तत्पर रहेंगे, हेल्पफुल होंगे। लेकिन हाँ, यहां थोड़ा सा आपका गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व है। यहां पर अग्नि तत्व और एक वाटरी साइन का मिक्सचर है, तो यहां पर इमोशंस एंड हार्शनेस, एग्रेशन दोनों ही होगी। सूर्य यहां बैठ के आपको बहुत एम्बिशियस बना देगा, विल बी वेरी एम्बिशियस, और आप अपने कैरियर में हमेशा अग्रसर रहोगे, अपने गोल की तरफ, एम्बिशन की तरफ हमेशा बढ़ते रहोगे। और दोस्तों, और सूर्य से हम क्या देखते हैं? सूर्य से हम अपनी वाइटैलिटी देखते हैं। देखिए, जहां तक वाइटैलिटी का हिसाब है, यहां पर हेल्थ को लेके हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वाटरी साइन में सन है, तो यहां आपकी हेल्थ में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी रहेगी, यानी कि थोड़ा सा आपका पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ी सी आपकी बॉडी में थोड़े से हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य और वाटर एंड अग्नि का यहां पर मेल है। तो यहां पर थोड़ा बहुत आप मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, और सिर में कहीं दर्द वर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहां रह सकती हैं सूर्य के आने से। और अदरवाइज यहां पर इतनी हम डेफिशिएंसी नहीं देखते, फिर भी कुछ न कुछ हेल्थ से रिलेटेड हम डेफिशिएंसी जरूर देखते हैं। और दोस्तों, अब यहां बैठा हुआ सूर्य देखेगा 7वें घर को। 7वें घर में अगर कोई सूर्य का एनिमी प्लैनेट है, सैटर्न ही बैठा हुआ है, या राहु बैठा हुआ है, या केतु बैठा हुआ है, तो यहां मैरिज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आप में थोड़ी सी ईगो रहेगी, आपकी वाइफ में भी थोड़ी ईगो रह सकती है, या हस्बैंड में भी ईगो रह सकती है। स्पाउस का घर है सेकंड। अगर नीचे कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य का मित्र है, तो यहां पर हम अच्छी चीजें देखते हैं, यानी कि गुरु ही बैठा हुआ है, या नीचे आपका चंद्र बैठा हुआ है, तो इट विल हैव ए गुड रिलेशनशिप, इट विल गिव यू गुड रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। अगर यहां पर कोई सैटर्न, राहु, केतु, मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल भी मित्र है हालांकि, लेकिन मंगल भी अग्रेसिव है। शादी के घर में तो मंगल को भी अच्छा नहीं माना जाता, तो यहां पर थोड़ी सी टसल, थोड़ी सी मैरिज के घर में ऑब्स्टेकल्स रह सकती हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और दोस्तों, यहां पर ओवरऑल हम अगर देखें तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। अब यहां पर हम नक्षत्रों को देख लेते हैं। पहला नक्षत्र यहां पर मिलता है पुनर्वासु नक्षत्र, गुरु जी का, यानी कि जुपिटर का। उसका एक ही चरण यहां मिलता है, चौथा चरण। अगर पुनर्वासु में यहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यहां पर गुरु वैसे ही योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में, इस असेंडेंट में, और गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। आपके चार्ट में कहीं भी गुरु अच्छे किसी हाउस में बैठा हुआ है ऑस्पिशियस तरीके से, तो आपका यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे सूर्यदेव। और अगर गुरुदेव कहीं 8वें घर में है, नीच के हैं, 12वें में है,
या फिर इधर आपके छठे में है, तो थोड़ा सा यहां पर ऑब्स्टेकल्स रहेंगी लाइफ में। बिकॉज नक्षत्र प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब देखिए, प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन जिस नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए उस नक्षत्र का लॉर्ड ही अगर खराब बैठ गया तो वहां वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा सूर्य को रिजल्ट्स देने के लिए। ऐसे ही दूसरा यहां नक्षत्र मिलता है पुष्य नक्षत्र। पुनर्वासु के साथ बाद मिलता है पुष्य नक्षत्र जो शनि देव का है। वो 3.2 डिग्री से चलेगा आपका 20 डिग्री तक, सॉरी 3.2 से आपका चलेगा 16.4 तक, यानी 4 चरण है। तो 16.4 तक अगर यहां सूर्यदेव बैठे हुए हैं 3.2 से लेके 16.4 डिग्री के बीच में, तो आपको पुष्य नक्षत्र में मिलेंगे। और पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो डिटी है, देवता है, वो गुरु है। तो इस नक्षत्र में हम ये मान सकते हैं नक्षत्र तो अच्छा है ये, लेकिन इसके रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिलते हैं लाइफ में 42 के बाद। तो अगर पुष्य नक्षत्र में या सूर्य देव हैं तो शनि विल इन्फ्लुएंस सन टू गिव द रिजल्ट्स। या थोड़ी सी हार्डशिप रहेगी, थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे शनिदेव, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेट रिजल्ट्स मिलेंगे। और शनिदेव अगर बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं तो यहां रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शनिदेव ही नीच के बैठ गए या किसी गलत घर में बैठ गए, दुष्टाना घर में बैठ गए, तो यहां ऑब्स्टेकल्स फेस करके ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा यहां नक्षत्र मिलता है आश्लेषा नक्षत्र, जो बुध देव का है। बुध भी यहां पर मारक प्लैनेट है, शनि भी मारक प्लैनेट है। शनि तो अति मारक प्लैनेट है इस चार्ट में, इस असेंडेंट में, और बुध भी मारक है। बुध के पास 2 ही घर हैं, एक 12वां घर है और एक तीसरा घर है। तो अगर बुध देव के आश्लेषा नक्षत्र में या सूर्य देव बैठ गए तो भी हम ये कह सकते हैं कि बुध देव की अच्छी प्लेसमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। यहां अगर बुध देव की प्लेसमेंट किसी, जब हम बुध देव वैसे तो मारक है, लेकिन अगर अच्छे घर में कहीं बैठे हुए तो डेफिनेटली या सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, बुध देव की अच्छी प्लेसमेंट यहां सन को इन्फ्लुएंस करेगी अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। रीजन बीइंग, एक तो सन और बुध ये दोनों मित्र प्लैनेट है। दूसरा, बुध देव की प्लेसमेंट अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ सन। तो दोस्तों, सूर्य के इस तरीके से आपको वेरिड रिजल्ट्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द नक्षत्र लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। अब आपको हाउसेस तो पता ही है कौन सा हाउस अच्छा है। अगर कोई देखिए नक्षत्र का लॉर्ड मित्र राशि में बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। एनिमी साइन में बैठा हुआ है, दुष्टाना हाउस में बैठा हुआ है, तो बुरे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। नीच का बैठा हुआ है, बुरे मिलेंगे। ऊंच का बैठा हुआ है, अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के अपने कंक्लूजन पे आ जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए काफी यूजफुल है और बड़ी डिटेल्ड वे में हमने आपको बड़ा लॉजिकली बताई है और आपको पसंद भी आई होगी। और अगली भी आप जितने भी प्लेसमेंट्स हैं हम इसी तरीके से ही बात करते हैं और आप उससे जो है आप इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे and I hope that you have liked this video. Thank you very much once again for watching it patiently, and have a good time. Take care of yourself and your dear ones. Thank you very much once again.